नमस्कार। आप ये कैसे कह सकते हैं कि ट्विन फ्लेम पूरी तरह से अनअवेयर हैं इस कनेक्शन में आने के बाद? क्या ऐसा होता है? यस, ऐसा हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको इस तरह से बताऊंगी कि आपका जो ट्विन फ्लेम पेयर है वो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होता है, वो फुली कनेक्टेड होता है, सिल्वर कॉर्ड से जुड़ा हुआ होता है और आप दोनों एक एट द सेम टाइम फील करते हैं। लेकिन डिवाइन मस्कुलाइन की जो एनर्जी है, चाहे वो मेल है फीमेल है, वो अपनी अलग तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा रहे होते हैं और अपनी वेकिंग लाइफ में अलग तरीके से होते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं और लेकिन कनेक्शन तो जुड़ा ही हुआ होता है, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। इसीलिए आपको ये लगता है कि इस तरह से ये अलग अलग हैं या उनको कुछ पता ही नहीं है। देखिए, स्पिरिचुअली हाई जो हैं वो स्पिरिचुअल ट्विन फ्लेम है, जो मैट्रिक्स में है, जो मटेरियलिस्टिक हैं वो मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम कहलाते हैं। ठीक है, तो आपका डिवाइन मस्कुलाइन जो है हो सकता है कि वो मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम हो, बट फिर भी अगर वो मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम है तो भी आप स्पिरिचुअल ट्विन फ्लेम के साथ वो कनेक्शन को फील कर पाते हैं। मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम पैसे के पीछे भी भागते हैं और अदर रिलेशनशिप्स के पीछे भी भागते हैं। सम टाइम दोनों ही स्पिरिचुअल भी होते हैं, बट एक थोड़ा हाईली इवॉल्व होता है और एक थोड़ा कम होता है। तो सबसे पहली बात यही है कि एक ना एक दिन, बहुत सारे मेरे एक्सपीरियंसेस इस तरह से हैं मेरे क्लाइंट्स के साथ, तो वो यही बताते हैं कि हाँ, दोनों को एक ना एक दिन महसूस ज़रूर होता है और इवन एक्सप्रेस ज़रूर करते हैं कि यस आई लव यू एंड आई वॉन्ट टू मैरी यू, या समथिंग कुछ इस तरह का, कि तुम पहले क्यों नहीं मिली, नहीं तो मैं तुमसे ही शादी कर लेता। इस तरह का कनेक्शन वो एक्सप्रेस ज़रूर करते हैं। तो एक्सप्रेस करने का उनका आप वेट कर सकते हैं, वेट ज़रूर करना पड़ेगा। क्योंकि ये कोई ज़बरदस्ती का गेम है नहीं कि मुझे तो अवेयरनेस हो गई, तुम्हें क्यों नहीं हुई, चलो तुम ये समझो कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है एंड दिस एंड दैट। इसलिए मेन चीज़ यही है कि हाँ, उन्हें भी पता होता है लेकिन एक्सप्रेस थोड़ा सा लेट करते हैं। अच्छा, दूसरी बात यही है कि क्या इसको हम इमोशनल अफेयर मान सकते हैं? तो क्या आपका भी इसी तरह का एक्सपीरियंस है कि इमोशनल अफेयर होता है? तो अगर आपको कुछ ज़रूरी बातें शेयर करनी है तो आप कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं। कैसे? स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करके। जी हाँ, तो क्यों ट्विन फ्लेम कनेक्शन इमोशनल अफेयर जैसा लगता है, ये वाला सवाल है आपके मन में भी। तो वो ऐसा है क्योंकि आपका ये कनेक्शन फिजिकल कनेक्शन से ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन है, यानी कि नॉन फिजिकल एस्पेक्ट्स को ट्विन फ्लेम जर्नी में ज़्यादा देखा जाता है एंड दिस इज़ कॉल्ड अ स्पिरिचुअल जर्नी, और यू कैन से इट्स अ सोलो स्पिरिचुअल जर्नी। मैं तो यही कहती हूँ, सोलो स्पिरिचुअल जर्नी है। क्यों? क्योंकि एक डिवाइन फेमिनाइन सोलली अपने लिए काम करती है एंड सोलो होके काम करती है, बिल्कुल अलग अपार्ट होके, अपने डीएम से बिल्कुल अलग होके अलग तरीके से काम करती है। तो इसी तरह से बात है कि आपका जो पार्टनर है डिवाइन मस्कुलाइन, वो भी जब आपसे सेपरेट होते हैं तो वो भी आपके बारे में 24/7 मतलब 24 घंटे आप ही के बारे में सोचते रहते हैं और दोनों एक दूसरे को इंटेंसली फील कर पाते हैं। दोनों की लाइफ्स अलग अलग हैं, सब कुछ अलहदा है, सब कुछ जुदा है, लेकिन फिर भी दोनों एक हैं। इसलिए तो कहते हैं कि ये इमोशनल कनेक्शन है, हम उसे भूल ही नहीं पा रहे हैं, वो तो दिमाग से निकलते ही नहीं है, हमने कितना वर्कहॉलिक होने की कोशिश करी फिर भी नहीं निकलते हैं, ये वाली बात हो जाती है। तो ये एक इमोशनल सोलो स्पिरिचुअल जर्नी है, राइट। अच्छा, अब ये भी सवाल आता है कि क्या डेस्टाइन पार्टनर होते हैं हम, क्या 3D में हम मिलते हैं? तो देखिए, कितने ही क्लाइंट्स के साथ एक्सपीरियंस रहता है मेरा, तो उनके साथ जो एक्सपीरियंस मैंने इतने साल जो मैंने स्पेंड किया है, उसका एक्सपीरियंस यही है कि हाँ, डेफिनेटली डिवाइन मस्कुलाइन चाहे वो किसी और से शादी कर लें, कहीं और ही शादी बच्चे कर लें, किसी और ही कंट्री में पहुंच जाएं, लेकिन आपके साथ स्पेशल फीलिंग वो हटा नहीं सकते हैं। वो किसी भी तरह से ट्विन फ्लेम जर्नी से दूर नहीं भाग सकते हैं। सम टाइम दोनों ही भाग रहे होते हैं, सम टाइम ये फील होता है कि हम दोनों ही भाग रहे हैं। ऐसा मेरे साथ भी हुआ। असल में हम दोनों ही भाग रहे होते हैं, डीएफ एनर्जी एंड डीएम एनर्जी, और अपने आप से भाग रहे होते हैं असल में, कि हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं कि ये क्या हो रहा है। एंड दिस इज़ रियली अ अमेजिंग फीलिंग एंड अमेजिंग मिरर्ड जर्नी। मिरर कर रहे होते हैं हम एक दूसरे को, क्योंकि समटाइम वो भाग रहे होते हैं तो आप मिरर कर रहे होते हैं कि आपको ये सहन नहीं होता, इसलिए तो हम उन्हें रनर कहते हैं। तो कॉन्शियसली वो ये सब कुछ नहीं करते हैं, लेकिन अनकॉन्शियसली सब कुछ होता है। फीलिंग लेकिन जेन्युइन होती है, फीलिंग्स उनकी भी जेन्युइन होती हैं, ये फैक्ट है। लेकिन कन्फ्रंट करते हैं वो आपके सामने, ज़रूरी ये है ये, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जब आप कहें, जब आप चाहें तभी वो आपके सामने अपनी बातों को एक्सप्रेस कर दें।
इसीलिए ट्विन फ्लेम जर्नी अलग अलग पॉइंट पर जागरूक होते हैं, अलग अलग टाइम पर एक्सप्रेस करते हैं, अलग अलग टाइम पर जब सोचा नहीं तब उनका रीयूनियन होता है। ये वाली सारी बातें ज़रूर होती हैं। यानी कि इसे कहेंगे अलग अलग टाइम का मतलब क्या हुआ, यानी कि डिवाइन टाइम, डिवाइन जर्नी है, डिवाइनली डिज़ाइंड जर्नी है। आप जब सोचेंगे ना कि अब मेरे डिवाइन मस्कुलाइन को आ जाना चाहिए, तभी वो नहीं आएंगे। और जब आप सोचेंगे कि चलो भाई शायद वो मुझे हमेशा के लिए भूल ही गए हैं, वही मैं कह रही हूँ, इतने एक्सपीरियंसेस हैं। किसी के 17 ईयर्स बाद आए हैं, किसी के 21 ईयर्स बाद आए हैं, किसी के 5 ईयर्स बाद भी बैक आए हैं और ये अपनी सारी बातें एक्सप्रेस की हैं। अब चाहे 3D वर्ल्ड में वो भी मैरिड, आप भी मैरिड, बच्चे दोनों के सब अच्छा, सब कुछ अच्छा, तो शादी कैसे होगी? मान लीजिए 3D वर्ल्ड में शादी नहीं भी हो, लेकिन एक्सप्रेस जो वो करते हैं अपनी फीलिंग्स को, वो तो जेन्युइन होती है। वही तो एक चीज़ के लिए आप तड़पते हैं कि कम से कम बोल तो दो। जब आपका ब्रेकअप होता है, सेपरेशन होता है, उसमें आप हमेशा ये कहते हैं कम से कम क्लोजर तो दे दो, तो क्लोजर भी नहीं मिलता। और जब आप कहते हैं कम से कम बोल तो दो, एक्सप्रेस तो कर दो, फिर चाहे कभी मत मिलना, लेकिन वो भी नहीं होता। जब आप नहीं चाहते हैं तब वो हो जाता है। तो फिर क्या करना है? फेथ नहीं रखें इस जर्नी पर। तो इसका मतलब है फेथ ही रखना है इस जर्नी पर। क्यों? क्योंकि ये जर्नी आपकी लाइफ जर्नी से भी जुड़ी हुई है और आपकी लाइफ का एक उद्देश्य है। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी का भी एक उद्देश्य, एक मिशन है, होता है। तो वो मिशन चाहे इसी तरह से दूसरों को जागरूक करना हो, है ना, चाहे यूट्यूब के माध्यम से, चाहे टैरो रीडिंग के माध्यम से, एस्ट्रोलॉजी हो गया, क्रिस्टल हीलिंग हो गया, हीलिंग्स हो गया, कुछ भी तरीके से आप दूसरों की लाइफ में एक प्रेजेंट मोमेंट ला सकते हैं, एक खुशी ला सकते हैं अगर किसी भी तरह से, किसी भी माध्यम से, तो वो आपका सोल पर्पस है। अब वो एग्जैक्टली क्या है वो आप एस्ट्रोलॉजिकली जान सकते हैं कि पिछला जीवन कैसा गया और उस जीवन के आधार पर इस जीवन का सोल पर्पस आपका क्या निकल कर आता है एज ए ट्विन फ्लेम भी। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि क्या ट्विन फ्लेम तो हमें मिले ही नहीं, रीयूनाइट तो हम हुए नहीं, तो हम सोल पर्पस कब करेंगे, कब तो रीयूनाइट होंगे, कब सोल पर्पस होगा? ऐसा नहीं है। आप एक इंडिविजुअल सोल हैं, आप एक सोलो स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, यस हैं, तो सोल पर्पस भी आपका है। तो आप अपना सोल पर्पस अपने हिसाब से स्टार्ट कर दीजिए। डिवाइन मस्कुलाइन जब आएंगे, जब रीयूनियन होगा डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से, है ना, जैसे ही होगा, तो उसके बाद आप दोनों मिलकर कंटिन्यू काम करेंगे सोशल कॉज के लिए, तो वो ये अपने आप ही अच्छा रहता है, राइट। तो आई होप मेरे इस वीडियो से कई सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर मिले हैं तो लाइक कर दीजिए, और अगर इस चैनल पर या इस वीडियो पर बिल्कुल नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह की ट्विन फ्लेम से रिलेटेड जानकारी आपको इजी वे में फ्री ऑफ कॉस्ट इस तरह से मिलती रहे। लेकिन हाँ, सर्विसेज लेनी है तो वो पेड सर्विसेज है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, नमस्कार, मिलेंगे कल फिर।